ये होते कि नहीं? नहीं ले पैसा तय नहीं लो पैसा में आज तक नहीं ले अपन जीवन में नहीं ले। चल ठीक है तो कौन बोल दे चल मोर कौन पैसा दी नहीं लिए है तो कैसे जिया था कौन देते तो तनखा प्रबंधक मतलब पत्रकारिता के तो समिति में आए है ना। हाँ। समिति पर पैसा के लिए आते पत्रकार है कोई नहीं। 999 जन है ना यह पैसा बढ़ाते प्रबंधक है देते पत्रकार पैसा कतका देते पैसा? लिमिट नहीं है लिमिट नहीं है। हाँ। कैसा देते पैसा? पैसा काबर देता तोला? ब्लैकमेल कर था ब्लैकमेल तो करा था का ब्लैकमेल करा था बता ना। अभी तो ओकरा पैसा लेता ना प्रबंधक से अनुमति के बगैर नहीं घुस सकते किसी के घर में। मैं जहाँ गलत मैं किसी घर में नहीं घुस रहा हूँ, ये सरकारी जगह है ये पहले नियम मेरे को बताओ। नियम बताओ ये पलटी करने का नियम किसका है? मेरे को बाकियों से पैसा लेने नहीं आता ना। मैं गलत काम नहीं करने आता। 100-500 चक्कर में कहीं नहीं जाता। अच्छा चलो नहीं बताऊंगा तो फिर ये क्यों करे हो गलत काम? ऐसा क्यों हो रहा है? गलत 5 साल के पत्रकारिता में आपको गलत लग रहा है यार। चैनल को छोड़िए। क्यों चैनल को छोड़ूंगा? चैनल हुआ है बोलते हो धान खरीद नहीं जानता। 40 किलो ले रहा हो वो भी गलत है। लूंगा 42 लोग जी। और क्या करोगे? चलो जाओ कहाँ दिखाने दिखाओ। आप ब्लैकमेल करो बताओ ना। उसके बारे में क्या जानते हो? ये तो पूछ रहा हूँ क्या जानते हो उसके बारे में? दूसरे कागज दिखाओ किसने भेजा आपको? मैं आपको कागज दूं? क्या कागज दिखाऊं मैं? हाँ चमका के बोलोगे तो कौन क्या बोलेगा? अरे किसान का काम है वो करता है। कलेक्टर साहब बोले इसको। कलेक्टर का क्या है उसमें? सुनो इसी काम को करता है फिर छापते हो कि किसानों से पैसा ले रहा है मजदूरी करता है। तौल कर रहे मंडी का नियम है जो बोल रहे हो। मंडी का नियम है। मंडी कहना और करना लिखना अलग अलग दो बातें होते हैं। को भड़का रहे हो सोसाइटी में आके भड़का नहीं रहा हूँ। आड़ में हम लोग वसूली कितना मेरे को पैसा दे दिए बताओ आप? कितना मेरे को पैसा दे दिए? 1000 पत्रकार आते होंगे, मेरे ऐसा पत्रकार नहीं आएगा आपके पास। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के हाईकोर्ट के पीछे एक धान मंडी है, वहां आए हुए हैं। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर बोरी से खुद धान पलटी करके डाल रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नियम में हमें जहाँ तक जानकारी मिली हुई है कि जो किसान है यहाँ पर गाड़ी अपना ला के यहाँ पर रखेगा, उसके बाद वो धान उतारेगा और रख देगा। उसके बाद जो यहाँ के प्रबंधक है उनका काम है हमाली के द्वारा धान पलटी कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए तब देखे कि किसान यहाँ पर खुद अपना धान पलटी कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। हाँ भैया, कैसे आप धान पलटी कर रहे हैं आप अपना बोरी का? भैया हम लोग अपना धान लेकर आए हैं ना, तो इन लोग अभी बिजी था। हाँ। हम लोग चलो भाई जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग को प्रबंधक लोग बताया नहीं क्या कि इस टाइप का धान नहीं पलटी करना है? नहीं बताया। आप उधर मत देखो, कोई नहीं साहब उधर कोई नहीं बताया। हाँ नहीं बताया। नियम में क्या है? नियम में क्या पता सर? अब नियम में नहीं पता आप लोग? नियम का पता नहीं है सर। नियम तो ऐसा है कि जो आप लोग यहाँ पर धान ला के रखोगे उसके बाद खुद आपको पलटी करना है इसमें करके, ऐसा कि नियम बोले थे क्या? नहीं। तो नियम ऐसा नियम है कि धान यहाँ पर आप लोग बोरी ला के रखोगे, उसके बाद ये हमाली के द्वारा इन लोग अपना धान पलटी कराएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को आके रखना है। वैसे बोरी में एक बोरी में कितना तौल ले रहे हैं इन लोग? 41 किलो। तो कितना लेना रहता है पता है आप लोग कुछ? नहीं 41 किलो लेते हैं। 1 किलो बोरा काटता है। हाँ 1 किलो बोरा काटता है और 40 किलो माल लेता है। 40 किलो वजन में माल लेता है। 1 किलो का बोरा रहता है, तौले उसको? अब तौले तो नहीं है, जैसे अब सब लोग दे रहे हैं वैसे। जितना बरदाना का वजन रहता है ना उसके हिसाब से देना पड़ता है। 40 किलो धान रहेगा, जितना बरदाना रहेगा वो रहता है, उसका वजन इतना ही रहता है। अब ये बरदाना 1 किलो का होगा, मैं जहाँ तक सुना हूँ ना 500 का रहता है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये कितना का होगा? नहीं, अब जैसे सब लोग दे रहे हैं ये उसी प्रकार से हम लोग भी दे रहे हैं। सबको जानकारी नहीं, आप लोग भी जानकारी नहीं है मतलब? नहीं जानकारी नहीं। अच्छा, तो इसका जानकारी प्रबंधक से नहीं पूछे कितना देना रहता है क्या? नहीं पूछे तो नहीं है। हाँ पूछे नहीं है तो पूछना चाहिए ना भैया चीज़ को। तो पूछोगे नहीं तो बताएगा कैसे वो? नहीं पूछे नहीं है, सब लोग वैसे दे रहे हैं तो हम लोग भी वैसे दे रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा आपको कैसा होगा? हाँ, यहाँ पर पलटी करने की जानकारी नहीं है, पलटी करने की चीज़ भी उसको प्रबंधक को बताना चाहिए कि आप लोग रख दो मैं पलटी कराऊंगा, ये चीज़ बोलना चाहिए उनको। बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ बोलना चाहिए। तो आप लोग मेहनत करे हुए हैं, खेत में भी मेहनत किए, कीचड़ में घुसे, सब किए, उसके बाद भी अभी भी आके हाँ मेहनत कर रहे हो बेचने के लिए भी कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान इतना यहाँ पर वो है कि उसको जानकारी नहीं है, और जानकारी देने के लिए प्रबंधक साहब भी इनको बता नहीं रहे हैं। आप ही प्रबंधक ना? पहली बार आए ना? नहीं पहली बार नहीं, हम हर बार नहीं चिन्ह है, तभी पूछा था प्रबंधक के पहली बार आए हैं। पहली बार आया हूँ। हाँ पहली बार आए ना। नहीं मैं प्रबंधक लग नहीं आया, काबा नहीं जाऊँ। पहली आए तभी नहीं चिन्ह है प्रबंधक ला। अब जन आते तेन पहले प्रबंधक ला पूछते, ओकर बाद वो प्रबंधक साथ में आके लेते बाइट। अब डायरेक्ट किसान लग बाइट लेके प्रबंधक ला पूछे का मतलब है? अब
मैं एक हर कहे के हाँ तो मतलब? बाप तय बोलिए मैं बोलूँ बोल। प्रबंधक मर एक नहीं जाओ मन क्योंकि जो आते ना तो ये मन किसान मन का सोचते पता है कि पैसा लिए बार आते की मतलब पहले विचार मन में सबके यही आते कि नहीं तब प्रबंधक में भी जाऊँ तो है कि पत्रकार मना है तो पैसा लिए बार आए कही के ये होते कि नहीं ले पैसा तय नहीं लो पैसा मैं आज तक नहीं ले नहीं अपन ले- जीवन में नहीं ले हूँ। चल ठीक है तो कौन बोल दे चल मेरे को पैसा दी तय नहीं लिए है तो कैसे जिया था काजे तो प्रबंध की करत है का- कौन देते तो तनखा प्रबंधक मतलब पत्रकारिता के मोर पैसा देते मोर बॉस पैसा देते मोर चैनल पैसा देते चैनल है तो चैनल कुछ काम नहीं है कहाँ से पैसा पाते सरकार वाला फंडिंग करते का सरकार फंडिंग नहीं नहीं करे सरकार हमार फंडिंग चैनल है करते वो का? चैनल में चैनल है कहाँ पैसा पाते हाँ? कहाँ पैसा पाते तो हमारे चैनल में पैसा आता है हमारे YouTube चैनल में पैसा आता है हमारे 4.5 लाख सब्सक्राइबर है 5 लाख है हाँ मान सबसे लिया बड़े चैनल है हमारे सरकार पैसा देते चैनल वाले ना। सरकार नहीं YouTube पैसा देते हैं यूट्यूब काहे ऐड पैसा आते ऐड आते ओखर से पैसा आते हमला तो समिति में आए है ना हाँ। समिति पर पैसा के लिए आते पत्रकार है कोई नहीं आता एकरे पर तो तोहका नहीं है एक जन मात्र हाँ। ईमानदार होवे हाँ मैं एक ईमानदार हूँ ईमानदार है। मैं ईमानदार हूँ 999 जन है ना यहाँ पैसा बढ़ाते तो 1000 में एक जन भर जे आज पहली कहते कि मैं ईमानदार हूँ पैसा नहीं हो हाँ। नहीं ले कहीं हाँ, नहीं लूँ है ना, तब तो कौन प्रबंधक ले कौन तो पैसा नहीं दी से मतलब बता ना प्रबंधक है देते पत्रकार पैसा कतका देते पैसा लिमिट नहीं है लिमिट नहीं है हाँ अब पैसा बढ़ा था कैसा छापा कैसा कैसा देते पैसा पैसा काबर देता तोला ब्लैकमेल कर था काबर ब्लैकमेल करते ओदे कभी बोला था स्टेन का बोला तू मैं ब्लैकमेल तो करा था का ब्लैकमेल करा तो बता ना अभी मैं तो ओकरे पैसा ले था ना अब तय नहीं करत ब्लैकमेल तो का ब्लैकमेल करा तो पहले ये बता ईमानदार हंसता है ब्लैकमेल का करा था मैं बता ब्लैकमेल ले करत हंसता है हाँ कि पहली प्रबंधक लोग समिति में नियम है कोई भी पत्रकार आते हो समिति प्रबंधक से संपर्क करते ऐसे कहाँ नियम में लिखे पहले क्या यहाँ ये बिना प्रबंधक के आर्डर के पहली बात तो समिति में घुस नहीं सकत गैर कानूनी है हाँ। प्रबंधक यहाँ का सर्वा होता है उससे पहले संपर्क करो उसके बाद फिर वो बोलेगा तो फड़ में आना ये नियम है कलेक्टर से पूछ लेना क्या नियम है कि पत्रकार कहीं भी घुस नहीं सकता मतलब गलत काम हो रहा है अपन नहीं घुसना है प्रबंधक से अनुमति के बगैर नहीं घुस सकते फड़ में फड़ में जी हाँ ऐसा नियम है जी हाँ। कहाँ नियम लिखा बता दो मेरे को चलो तो दिखा दो। आपको दिखाओ नियम कहाँ लिखा है किसी के घर में मैं घुस जहाँ जाना- गलत मैं किसी घर में नहीं घुस रहा हूँ ये किसी के घर- सरकारी जगह है ये सरकारी हो रहा है सरकारी काम हो रहा है यहाँ पर काम हो रहा है, हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर प्रबंधक- गलत हो रहा है मैं उसको दिखाने के लिए आया गलत हूँ नहीं हो यहाँ रहा, पर प्रबंधक के- ये पहले नियम मेरे को बताओ प्रबंधक नियम के बताओ ये पलटी अनुमति- करने का नियम किसका है प्रबंधक पलटी करने का नियम किसका पहले आप ये बताओ ये आज हुआ खरीदी क्या क्या कितने खरीदी साल क्यों की चल खरीदी रहा हो है? रही चल बताओ हर साल होता खरीदी किस क्यों नहीं चिन्ह मेरे को हर साल होता है तो मैं नहीं आता हूँ क्यों नहीं इधर आते चिन्ह- क्यों मैं नहीं आते तो मेरे आज को पहले- बाकियों से पैसा लेने नहीं आता ना आज मैं पहले- गलत काम नहीं करने ये आता बताओ 100-500 के चक्कर में कहीं नहीं जाता अच्छा मैं चलो हाँ। कितने साल हो गए पत्रकारिता में आपको बताइए मेरे को 5 साल से ज्यादा हो गए पत्रकारिता में धान खरीदी कब से चल रहा है बताइए आप ये बताओ मैं जो मुद्दा- पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा आप मेरा जवाब बताओगे मैं जो पूछूंगा मैं जो पूछूंगा आप बताओगे आप नहीं बताओगे क्यों नहीं बताओगे नहीं बताऊंगा तो फिर ये क्यों कर रहे हो गलत काम ऐसा क्यों हो रहा है आपको गलत 5 साल का पत्रकारिता में आपको गलत हाँ, लग रहा है लग रहा है यार। गलत। और उससे पहले आप धान खरीद नहीं हुआ आज 5 साल हुआ है धान हमारा खरीदे। चैनल को खोल के आप देख चैनल को लीजिए छोड़िए। और देखिए हम लोग क्या किए क्या नहीं किए हैं। चैनल को छोड़िए क्यों चैनल को छोड़ूंगा? चैनल में हमारा काम हो रहा है। चैनल 5 साल हुआ धान खरीदी कब से हो रही है इसको बताओ आप मेरे को पहले ये आप बताओ जो धान गलत हो रहा है खरीदी उसको कब से- बताओ धान कोई गलत खरीदी नहीं हो नहीं रहा है कोई गलत नहीं हो रहा है क्या क्या कैसे गलत नहीं क्या हो रहा है? गलत हुआ है क्या जानते हो धान खरीदी के बारे में 5 साल चैनल हुआ है बोलते हो धान खरीदी नहीं जानता 41 किलो ले रहे हो वो भी गलत है लूंगा 42 लोग ही। जी और क्या करोगे चलो जाओ कहाँ दिखाने दिखाओ और किसान को सुविधा देख लीजिए यहाँ पर हम लोग आए हैं किस प्रकार से जो प्रबंधक सब आके ब्लैकमेल कर रहे हैं बोल रहे हैं, जबकि सामने में बोल रहा हूँ ना मैं इनके ये सामने में बोल रहा सामने हूँ blackmail ये बोल रहे कर हैं रहा है क्या मेरे ब्लैकमेल को। कर रहा हूँ बताओ ना उसके मतलब बारे में क्या जानते हो ये तो पूछ रहा हूँ क्या जानते हो उसके बारे मैं में जो जानता हूँ उसको मैं क्या बताया जानते हो? कहाँ का मैं नियम है बताओ क्या नियम है आप दिखाओ मेरे को हाथ घुसने का कागज दिखाओ किसने भेजा है आपको मैं आपको कागज क्या कागज दिखाऊं मैं यहाँ किसने भेजा है आपको मैं अपने मन से प्रबंधक आया से हूँ पहले मुलाकात करो क्यों मुलाकात करूं मैं प्रबंधक इसलिए, से तो मत बात करो मेरे से तो फिर जो तो अब अभी मैं मत पहले करो। किसानों को समस्या जानूंगा उसके बाद आपसे बात करूंगा मैं मत करो मेरे से मैं पहले किसानों को समस्या जानूंगा कोई उसके बाद समस्या आपके नहीं, जाऊंगा अगर इसको क्या समस्या समस्या है? समस्या नहीं है उनको ना क्या समस्या है बताओ आप ऐसा चमका के बोलोगे तो कौन क्या बोलेगा हाँ चमका के बोलोगे तो कौन क्या बोलेगा अरे चमकाओगे फिर बाद में धमकी अलग दोगे कि तुम्हारा टोकन में रोक दूंगा ये रोक दूंगा हमको मत बताओ हमको मत बताओ आप पूछो इनको। हमको मत बताओ आप तो क्या समस्या समस्या नहीं वैसा बोलोगे तो हम कहा के कहाँ से कुछ बोलेगा किसान को अपना धान बेचना है नहीं बोलेगा वो मैं तो जान रहा हूँ ना ऐसा चमका के बोलोगे कौन क्या बोलेगा कौन क्या बोलेगा आप मेरे को बताओ चलो चमका के बोलोगे इन लोग को समस्या जो दिख रहा है मैं सामने में उसको दिखा रहा हूँ मैं तो सामने में किसान पलटी कर रहा है सब जागरूक है किसी को कोई नहीं डर जागरूक नहीं है जागरूक आप लोग करना चाहिए ना डरा रहे हो मैं डरेगा धान पे चला मैं- डर रहे आया है देखिए मैं ना इतने जगह घूम रहा हूँ मेरे को सब जगह दिख रहा है इस काम में आपको उस प्रकार से बात कर रहा हूँ
आप जी के पास से बात करें, आप तो हाइपर हो रहे हो आप। मैं हाइपर नहीं हो रहा महोदय। किसको महोदय, बोलो महोदय मैं समस्या में पूछ लिया, मैं सामने में तुमसे जाके पूछा ना। मैं आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, ये पलटी करने का काम किसका है? किसान का। किसान का है? जी कैसे? किसान का काम है, वो करता है। कलेक्टर साहब बोले इसको? कलेक्टर का क्या है उसमें? कलेक्टर साहब बोले तो आदेश है सीधा वहां से, मुख्यमंत्री के आदेश है। अगर किसान आता है, अगर यहाँ पर सामान रखेगा और जाएगा यहाँ से। सुनो, इसी हाँ। काम को करता है, फिर छापते हो कि किसानों से पैसा ले रहा है, मजदूरी करता है। हाँ, वो अपना जन धान ला के पलटी करेगा, और हम लोग तौल करते हैं। तो तौल कर रहे हैं तो मंडी का नियम है, जो बोल रहे हो मंडी का नियम है। मंडी मंडी का नियम है। मंडी अलग होता है, सोसाइटी अलग होता है। सोसाइटी में ही तो नहीं है, मंडी अलग होता है। मंडी पलटी यहाँ नहीं को ला के करता। रखेगा, नहीं वो करेगा, यहाँ नियम है। नहीं पता का नियम? है, नहीं देखो पता नियम का अभी नियम। और सर्च करो, आप गूगल में डालो तो सर्च कर सकते हो आप। कहना और करना, लिखना अलग अलग दो बातें होती हैं। नहीं देखिए और साहब, जैसे कानून में जैसा ज्यादा कानून में घुसोगे, मैं कानून में नहीं घुस रहा हूँ। आप जी बार से मेरे को बोल रहे हैं ना, नियम कानून बता रहे हैं, मैं कब उसी प्रकार से बात कर रहा हूँ आप आपसे? नियम बता रहे हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, ज्यादा हाईलाइट मत करो। 2 साल में धान, आप 5 साल से धान खरीद हो रहा है, पत्रकारिता है, आपको धान के बारे में मालूम ही नहीं कब से धान हो रहा है। मेरे को तो सब पता है, खरीदी। लेकिन मैं आपको पता क्यों है? बताऊं? मैं आप जब मैं मेरे सवाल भी का जवाब नहीं दे रहे जवाब हैं दूं। तो आप किसान जवाब देने के लिए है इस जगह में। किसान अपना धान लाते, पलटी करते हैं, हम लोग तौल करते हैं पलटी करने के बाद। अच्छा 1 किलो मतलब 1 बोरी में कितना लिया जाता है? 40 किलो 600-700। 600-700? जी हाँ। है ना, वो हाँ। तो चलो ठीक है। सुक्ति के भी काट रहे हो, 200 सुक्ति के काट रहे हो, तो 43 किलो बोला मेरे को तो अभी वो बोला अभी तौल नहीं हुआ है, अपना लाया है, तौलेंगे तो पता 40 चलेगा। किलो ले रहे हैं बोला ना। ले रहा है तो अभी पलटी कर रहा है ना, तौल हुआ है क्या? चलो ठीक है, पलटी तौल भी कर नहीं हुआ रहा है ना। ना। तौल पलटी कौन कर सा रहा हुआ है है ना। बोरी? तौल कौन सा हुआ अभी है? कोई धान तौल नहीं हुआ है। अब देखो, नहीं हुआ है, चलो। सुबह से अब आप खुद अपने बातों में फंस रहे हैं। मैं नहीं फंस रहा, नहीं हुआ है, अभी पलटी कर रहे हैं, चलो। वो तो हो गया होगा, वो दे रखा है, नहीं अलग हुआ से है। देखो दे। नहीं हुआ है, आपके कहने से क्यों मान जाऊंगा मैं? अब ये देखो, मैं नहीं मानूंगा। अब देख लो, आप देख सकते हैं कि प्रबंधक साहब अपने बातों में खुद फंस रहे नहीं हैं। फंस हम उनको, मैं बोल रहा हूँ जो तौल हो गया है उनको बस दिखा दो, उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब सुबह से अभी तक आए हैं, अभी टाइम क्या हो रहा होगा देख सकते हैं आप, 12-1 करीब बज रहे हैं, 12-1 बजे आए हैं। अभी पलटी तौल को भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसको भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे पलटी करने वाला, जो पलटी जो जहान हो चुका उसको दिखा दो, उसको भी नहीं दिखाना चाह रहे नहीं हुआ है हैं। ना। तो अब क्या बोलना चाहोगे बताओ? और हमें कानून समझा रहे कि मैं बोला कि मैं 5 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मेरे को दिया क्या जानते हो नियम कानून? भाई नियम कानून सब हम जानते हैं, लेकिन हम इनसे जो सवाल पूछ रहे हो तो जवाब दे नहीं पा रहे। कलेक्टर साहब के आदेश की पूरा धज्जियां उड़ा रहे हैं इन लोग, धज्जियां उड़ा रहे हैं। भद्दे किसान को भड़का रहे हो, सोसाइटी में आके भड़का नहीं रहा हूँ, भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ। मैं सच्चाई नहीं है तुम्हारा। क्या सच्चाई नहीं ला रहा हूँ बताओ उनको? कुछ सच्चाई नहीं, किसानों को भड़का रहे हो सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ मैं क्यों भड़काऊंगा? भड़का रहे हो किसान। सरकार की जो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, वो तो बोल रही है जो भी है बताओ करके। तो हम जैसे लोग पत्रकार आते हैं और पूरा दिखाते हैं आप जैसे लोग का। हाँ ठीक है, हाँ कि क्या होता है देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से धांधली चल रही है। हम लोग वसूली कितना मेरे को पैसा दे दिए बताओ आप? कितना मेरे को पैसा दे दिए? वसूली कर मेरे को कितना पैसा दिए बताओगे अभी आप? मेरे कितना पैसा दिए बताओ? वसूली करने आया हूँ बोला, मेरे कितना पैसा दे दिए आप बताओगे? मांगोगे? मैं मांगूंगा क्यों तुम पैसा? मैं पैसा लेने आता ही नहीं हूँ। मैं कौन पत्रकार? जो आते हैं वो लोग फर्जी पत्रकार होंगे, मैं फर्जी पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार आते हैं, 1000 पत्रकार आते होंगे, मेरे ऐसा पत्रकार नहीं आएगा आपके पास। आपके तो 100 आते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे से 1000 नहीं आएगा। देख सकते हो किस तरह से भाग रहे, देख रहे हो। पैसा लेने आया बोल रहा, मतलब बताओ मेरा कितना पैसा दे दिया? अभी तो नहीं दे पा रहे, नहीं बता पा रहे जवाब। समिति में किसानों को क्या समस्या है उसको पूछ, और मैं तो पूछा और देखा सामने में, दिखाया मैं तो अभी दिखाया क्या पलटी हो रहा, क्या अभी तौलने के लिए बोला तो आगे दिखा नहीं पा रहे हो। देख सकते हो प्रबंधक किस प्रकार से यहाँ भागते हुए दिख रहे हैं। मैं सामने में इनसे पूछा 2 सवाल, नहीं बता पाया हूँ। मेरे को पत्रकारिता का ज्ञान पढ़ा रहे कि तुमको 5 साल हो रहा है, 6 साल हो रहा है, और किसान भी यहाँ पर उनके सामने चिल्ला के बोल रहा है। तो किसान डर में नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसका टोकन रोक देगा या धान खरीदी रोक देगा, तो ये दिक्कत आ गया, वो दिक्कत आएगा, सुक्ति में हो गया, ये किसान डर में नहीं बोलेगा। हम लोग इस बात को जान रहे हैं। अभी देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे से बहस करके गया हो। हम आपको आगे और अपडेट देंगे और किसानों से और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या देखिए किसान डर में आधा नहीं बोल पाता। अब अपने साथी लोग को भी लेके आए हैं लोग ना, एक देख सकते हैं कई हमने दोस्त यार खड़े उनके, दिखाओ इधर, सॉरी दिखाए, देखो धान पलटी करने के लिए। लेकिन धान पलटी करने का नियम क्या होता है कि खुद किसान यहाँ पर ला के रखेगा, उसके बाद यहाँ हमाली के द्वारा यहाँ पर वो धान पलटी कराएगा, ये नियम है। धान लेके आए हो? हाँ बताओ क्या कितना बोरी धान लेके आए हो? 70 कट्टी। 70 कट्टी लेके आए हो? हाँ। तो क्या आपको पता है बोरी कौन पलटी करेगा करके? बोरी कौन पलटी किया? बोरी हम पलटी किए हैं। आप पलटी किए हो ना? तो नियम में क्या है?
नियम में पता नहीं क्या है वो। नियम में ये रहता है कि पहली बार धान लेके आए। पहली बार धान लेके आओ ना। और कितना ले रहे हैं एक बोरी में लो? एक बोरी में वो पता नहीं, लेकिन हम लोग घर से तोल के लाए हैं 41,500। 41,500 मतलब 41,500 ले रहे हैं समझ लो। मतलब सोच लो इतना धान ली, आपको 40,500 देना है। 40,500 में देना, चलो मैं बता रहा हूँ, बरदाना का जितना वजन रहेगा, जो बोरा रहता है ना उसका वजन रहेगा, उसका वजन रहेगा और 40 किलो धान रहेगा, मात्र उतना ही रहता है। वो चाहे 40,700 है 40,600 है, लेकिन यहाँ पर जो किसान है ना, केवल डर के कारण नहीं बोलते हैं। लेकिन जो घर से लाए ना 41,500 लाए। 41,500 लाए, लेकिन आपको नियम में नहीं पता होगा, कोई बोला होगा, आपके पड़ोसी बोला होगा, पता नहीं है, पहली बार वही बोल रहा हूँ, पहली बार लाया होगा, कोई बोला होगा आपको, तो उसके हिसाब से ले आए आप। ये है ना, प्रबंधक भले आपको ना बोला हो, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद तो उससे बात नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, क्या है बस समझ लो। मैं नहीं बोलूंगा कि देखो, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो पैसा, अभी देखिए मेरे सामने कैसे बहस कर रहा था वो, पैसा का मांग कर रहा। मैं अगर मेरे को पैसे का मांग करना होगा तो मैं किसाने से जाके क्यों बात करूंगा? डायरेक्ट मैं प्रबंधक के पास घुसूंगा कि यार मैं आया हूँ, पत्रकार हूँ, जैसे बाकी पत्रकार करते हैं, लेकिन मैं तो किसानों के लिए आया हूँ ना यहाँ पर, तो किसानों से बात करूंगा भाई। मैं भाई किसान की समस्या के लिए आया हूँ। अब आप बता रहे हो खुद बोरा पलटी करो, लेकिन भाई किसान खेत में भी मेहनत कर रहा है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर बेचने की भी मेहनत कर रहा है। टोकन में अलग समस्या आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा समस्या आया टोकन में भी कुछ। टोकन में नहीं आया ना समस्या, देखो चलो उसमें नहीं आया आपका। हाँ ऑनलाइन हो गया, चलो आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो तो थोड़ा कर लिए होगे। जो पढ़ लिख नहीं पाता उन लोग कैसे क्या करते होंगे, उन लोग कितना घूम रहे होंगे, उन लोग का पता नहीं है। हाँ हमें सूत्रों के बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऑनलाइन टोकन कटवाए हैं, वहाँ तक सही है। जो धान लेते हैं 41,500, वो घर से लेके आ गए 41,500, यहाँ हो गया पट्टी, अपन पलटी कर लिए। अच्छा, हाँ लेकिन 41,500 नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पलटी कर रहे होगे, अगर धान ताल नहीं हुआ होगा, तो आपको नियम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब 40,500 ही देना। जितना बरदाना का वजन रहता है 40,600 भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 41,600 देखो, मतलब 1 किलो पूरा एक्स्ट्रा दोगे आप। क्या है, किसान आदमी, हाँ जल्दी हो जाए, काम अच्छा है, बस भाई आदमी इसी का नहीं। आदमी देखो किसान क्या चाहता है कि काम जल्दी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए आदमी को। कुछ नहीं चाहिए, सही बोल रहे हैं, आपका भी कहना है सही है, कोई गलत नहीं। सरकार भी वैसी है, जो किसान है वो सरकार है। सही बोल रहे हैं आप। मैं आपको इस पूछा है कि जल्दी हमारा काम हो जाएगा करे, लेकिन प्रबंधक का एक काम रहता है कि हमाली के द्वारा जल्दी जल्दी अपना पलटी कराए, लेकिन यहाँ पर किसान क्या खुद मेहनत करना चाह रहे हैं। अपन आए हैं, आधा घंटा में पूरा काम हो गया, लेकिन आपको आधा घंटा भी लगा ना समझ पे, खुद मेहनत करना है, खुद मेहनत करेगी नहीं, लेकिन वो चीज इनको करना था, लेकिन इसमें पैसा मिलता है ना इनको। बात ये है, जो आप पलटी की हो ना, तो इसमें पैसा भी नहीं लेंगे। सुनो ना, 2-4 रुपए जो रहता है इन लोग रेट, वो रहता है, वो अलग है। लेकिन जो अपन आए हैं ना, आधा घंटा में काम हो गया, बस ये घर निकलने वाले हैं और कुछ नहीं। मतलब काम जल्दी हो गया, क्या किया हो ना बाप, मतलब अपने सुविधा के लिए क्यों, ये बोल सकते हो। ये देखो, मतलब अपने सुविधा, किसान अपने सुविधा के हिसाब से काम किया है, देख सकते हो। लेकिन प्रबंधक का काम क्या होता है कि उनको बताया कि आप हमारा काम है या हम कर सकते हैं, इनको बताना जरूरी है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता। 41,500 के हिसाब से ये ले आए हैं, लेकिन प्रबंधक ये तक नहीं बताया है इन लोगों को कि 40,500 लगता है, मतलब यहाँ पर भी धान ली है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बताएं कि इस किसानों का इसमें गलती है कि क्या है। और जो प्रबंधक हमें बोल के गया कि हमें पैसा देता, तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे को कब पैसा दिया, उसको प्रूफ दे मेरे को वो, नहीं तो मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, इनसे बात जरूर करूंगा। और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।